एवरीवन, तो आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ बैंक। कितने प्रकार के बैंक होते हैं, इसके बारे में आज हमारी मेन डिस्कशन होगी। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, बैंक क्या होते हैं ये तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली बैंक्स क्या होते हैं। और सभी बैंकों के ऊपर जो एक बैंक है दैट इज आरबीआई, ये भी आप लोग जान गए होंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं बैंक्स की कैटेगरी की, तो इसकी शुरुआत भी हम आरबीआई से करते हैं। आरबीआई का अपना कानून है, उसके अंदर 4 शेड्यूल हैं और लगभग 61 सेक्शंस हैं। अब ये शेड्यूल और सेक्शंस जो हैं, इसमें जो चारों शेड्यूल में सेकेंड शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अंदर कुछ बैंक्स का नाम है, कुछ बैंक्स का ऐसा नाम है जिन्हें हम कहते हैं ये शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। तो बेसिकली शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है? शेड्यूल्ड बैंक्स का मतलब है वो सभी बैंक जिनका नाम आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में है। ये प्राइवेट भी हैं, ये पब्लिक भी हैं, ये कोऑपरेटिव भी हैं, ये बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनका नाम आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में। जब आप सुनोगे कि आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में नाम है तो ये अज्यूम मत कर लेना कि ये प्राइवेट होंगे, नहीं, सॉरी ये सरकारी होंगे, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन देयर एलिजिबिलिटी इनको रखा जाता है आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में। और जो भी बैंक्स आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में नहीं है उन्हें नॉन शेड्यूल कहते हैं। तो सबसे पहले जो इनके बीच का डिफरेंस आता है वो आता है शेड्यूल और नॉन शेड्यूल का। शेड्यूल वो सभी बैंक जिनका नाम आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में है, नॉन शेड्यूल वो सभी बैंक जिनका नाम आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में नहीं है। तो यहां जैसे आप देख सकते हो शेड्यूल बैंक्स का मतलब होता है वो जिनका नाम आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में लिस्टेड है, जैसे आपको यहां पर सामने सामने से दिख रहा है। वहीं जब हम बात करते हैं नॉन शेड्यूल, तो वो बैंक जिनका नाम आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में नहीं है उनको हम कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं, इनका रेगुलेशन, सुपरविजन, तो याद रखिएगा आरबीआई इनको पूरी तरह से रेगुलेट करता है। और चूंकि आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में मेंशन्ड है, इसलिए जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इन्हें फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं नॉन शेड्यूल्ड, तो नॉन शेड्यूल का देखो रेगुलेशन तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन लाइसेंसिंग वगैरह तो ये फॉलो ऑन करते हैं। लाइसेंसेस तो इनको आरबीआई देता है, पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो एक शेड्यूल बैंक को मिलता है वो इन्हें नहीं मिलता। तो आई विल नॉट से अबाउट रेगुलेशन, बट यस लाइसेंसिंग की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये आरबीआई के द्वारा अलग अलग सुविधाओं के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल नहीं। आरबीआई की जो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं वो इन बैंक्स के लिए हैं ही नहीं। ठीक है, बहुत ही छोटे स्तर पर इनका काम होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो इनका जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए वो 5 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। किनकी बात हो रही है? शेड्यूल बैंक्स की। इनका पेड अप कैपिटल 5 लाख या फिर उससे ज्यादा का होना चाहिए। वहीं जब हम बात करते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स की, तो इनका पेड अप कैपिटल 5 लाख नहीं मेंटेन होता है। ये एक बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात होती है, कौन शेड्यूल है कौन नहीं है, तो यहाँ पे नहीं मेंटेन्ड है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर शेड्यूल्ड है, 5 लाख का पेड अप कैपिटल है, आरबीआई की दूसरे शेड्यूल में नाम है, तो क्या कोई फायदा है? जी हाँ, बहुत सारे फायदे हैं। और यही रीजन होता है कि आज के समय में आप जिस भी बैंक को अपने अभी इस समय रिकॉल कर रहे होगे ना, वो सब के सब शेड्यूल होंगे, चाहे एचडीएफसी, चाहे एसबीआई, चाहे आईसीआईसीआई, सब के सब शेड्यूल हैं, क्योंकि इन्हें आरबीआई द्वारा बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आरबीआई की क्या सुविधा है? ये लोग आरबीआई से समय समय पे लोन ले सकते हैं। आरबीआई की और भी फैसिलिटीज हैं जिसको ये लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्लियरिंग हाउस के काम कर सकते हैं, करेंसी स्टोरेज के काम करते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे काम करते हैं, बड़े स्तर पर अपने बिजनेस को करते हैं। देश में ज्यादा लोग इन्हें जानते हैं, देश के ज्यादा लोग इनके साथ में बिजनेस करते हैं, क्योंकि इन बैंक्स की गारंटी कहीं ना कहीं आरबीआई लेता है। इस वजह से इनका बिजनेस ओवरऑल काफी बड़े पैमाने पर होता है। वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं नॉन शेड्यूल की, तो ये आरबीआई के द्वारा कोई भी स्पेशल सपोर्ट नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो बिजनेस होता है बहुत ही सिमटा रहता है, छोटे स्तर पर रहता है, और इनके साथ में कोई और बिजनेस नहीं करता है। जनरली कस्टमर्स यहाँ तक नहीं बहुत ज्यादा जाते हैं। या आप कह सकते हो कि बड़ी बड़ी जो मैंने कहा ना कि कोई और बिजनेस नहीं करता है, कोई और बिजनेस से मेरा मतलब था जैसे कि सरकारी कोई संस्था, उसे अपना अकाउंट खुलवाना या किसी को सैलरी वगैरह देनी, तो इन बैंक्स को प्रेफर नहीं करते हैं। हमेशा इसमें शेड्यूल बैंक्स का ही नाम आता है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, ये सभी के सभी किसमें हो जाते हैं? शेड्यूल में। नॉन शेड्यूल में कुछ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि इस समय आप जिस भी बैंक को रिकॉल कर पा रहे होगे वो सभी के सभी आपको यहीं मिलेंगे। लेकिन जब मैं शेड्यूल कह रही हूं तो प्लीज ये धारणा मत बना लेना कि पब्लिक और प्राइवेट नहीं, सरकारी और प्राइवेट का कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव यहाँ पर यह है कि कौन कौन से बैंक्स आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में है, कौन कौन से नहीं है।
जो भी हैं वो स्केड्यूल बैंक्स हैं, जो नहीं है वो नॉन स्केड्यूल है। स्केड्यूल बैंक को आरबीआई के द्वारा काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं जिससे उनका बिजनेस बड़े स्तर पर होता है। नॉन स्केड्यूल को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत ही सीमित रह जाता है। तो सबसे पहला तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस था वो हमने समझा स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल का। अब अगर हम समझते हैं स्केड्यूल बैंक्स के कुछ और भी एग्जाम्पल्स, तो स्केड्यूल के कुछ अपने एग्जाम्पल्स होते हैं, उसमें हम देख सकते हैं। सबसे पहला एक एग्जाम्पल होता है कॉमर्शियल बैंक। बेटा कॉमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? कोई भी ऐसा स्केड्यूल बैंक जो कि कॉमर्शियल है, इन्हीं को हम स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। तो बेटा कॉमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो हमसे और आपसे बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो याद रखे रहिएगा, ये वो बैंक्स होते हैं जो हमसे और आपसे लेन देन करते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं, लोन्स देते हैं, ये सारे काम करते हैं, सभी के सभी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है। इनको ये हो सकता है सरकारी हो सकता है प्राइवेट हो, इनका मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है बिजनेस करना और लोगों से लेन देन करना। एग्जाम्पल के लिए SBI, HDFC, ये सभी हो सकते हैं। जो कॉमर्शियल बैंक है इनके फर्दर कितने प्रकार होते हैं? कॉमर्शियल बैंक के फर्दर जो टाइप्स होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन और RRBs। अब इनको भी एक एक करके हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पहले शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल में फिर हमने पढ़ा, नॉन शेड्यूल हमने नहीं करना है। अब हम जो भी बात करेंगे वो सारे के सारे शेड्यूल बैंक्स की ही बात करेंगे। शेड्यूल में हम पहला पढ़ रहे हैं अबाउट कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में मैंने आपको बताया, कॉमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो हमारे और आपके खाते खोलते हैं। अब आप सोचो जरा, अब आप खुद ही सोचो आपका खाता किस बैंक में है, ठीक है। आप अपने आप समझ जाओगे कि वो कौन सा बैंक होगा, कॉमर्शियल। तो जो हमसे और आपसे डील कर रहा है, हमारे खाते खोल रहा है, दोज आर जनरली कॉमर्शियल। अच्छा, आप बोलो मैम मेरे में तो सहकारी लगा है। तो बेटा अगर आपका बैंक किसी ऐसे सहकारी, किसी कोऑपरेटिव बैंक में, तो वो कोऑपरेटिव बैंक की श्रेणी में आता है, ठीक है। खैर, कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं इनके फर्दर कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक एंड RRBs। चलो इनके भी बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, फिर हम लोग शेड्यूल की अगली श्रेणी पर चलेंगे, ठीक है। तो चलो जरा हम समझते हैं व्हाट आर दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मतलब होता है ऐसा बैंक जिसमें सरकार की जो शेयर होल्डिंग है इट इज मोर देन 50% या फिर मेजॉरिटी में। तो जो भी ऐसे बैंक्स होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग होती है वो मेजॉरिटी में होती है, सबसे ज्यादा शेयर जिसमें गवर्नमेंट ही होल्ड करते हैं, ऐसे बैंक्स को हम कहते हैं कि दीज आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यही सरकारी बैंक्स कहलाते हैं, ठीक है। याद रखे रहिएगा, इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अपनी तरफ से ये ऑफर क्या करते हैं? अपनी तरफ से ये बैंकिंग ऑफर करते हैं सभी तरीके की। इसका एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, ये सभी हैं। तो ऐसे जितने भी बैंक्स हैं हमारे देश में जिसके अंदर सरकार का मेजॉरिटी शेयर है, ये सभी के सभी सरकारी बैंक्स कहलाते हैं। हमारे देश में भी टोटल ऐसे 12 बैंक्स हैं जिसमें से 11 नेशनलाइज्ड हैं, एक SBI है। मैंने SBI को नेशनलाइज क्यों नहीं कहा? क्योंकि बेटा जो नेशनलाइज बैंक की मैं बात कर रही हूँ इनका नेशनलाइजेशन 1969 या 1980 में हुआ था, जबकि SBI 1955 में इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करके बनाई गई थी। इसलिए मैंने कहा 11 नेशनलाइज बैंक और एक SBI, ठीक है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों के ध्यान में रखने के लिए, ओके। तो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक जिसमें सरकार के मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं, इन्हें हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। फिलहाल में हमारे देश में 12 हैं। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था प्राइवेट। बेटा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब होता है जिसमें किसी प्राइवेट ओनर का ज्यादा शेयर है। फॉर एन एग्जाम्पल, उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक बनाया, सरकार के उसमें शेयर्स नहीं है। देखो किसी की प्रॉपर्टी कब कहलाती है? जब वो उसमें पैसे लगाए होते हैं। तो अगर किसी बैंक में ज्यादा पैसे सरकार लगा के बना रहे हैं तो वो सरकारी है, अगर किसी को कोई प्राइवेट वाला बंदा बना रहा है तो वो प्राइवेट है। जैसे HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, ये सभी के सभी। अब जैसे इंडसइंड बैंक बहुत न्यूज में है, उसमें हिंदुजा ग्रुप के बहुत पैसे लगे हुए हैं, वो भी एक प्राइवेट बैंक है। तो जब भी सरकार का ना लग के किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का पैसा लगता है तो उसको हम प्राइवेट बैंक कहते हैं। हमारे देश में ऐसे कुल 21 प्राइवेट बैंक हैं जो आज के समय में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक्सिस, ICICI, येस बैंक, RBL, फेडरल बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा, नैनीताल बैंक, इंडसइंड बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो आप लोग कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स के नेम से हमें क्लियर होना चाहिए। फॉरेन बैंक्स यानी कि वो बैंक जिनका हेड ऑफिस किसी दूसरे देश में पर वो हमारे देश में भी काम कर रहे हैं, RBI की परव्यू के अंडर। तो ऐसे जो भी बैंक्स हैं जिनका हेड ऑफिस दूसरे देश में है पर वो हमारे देश में भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि सिटी बैंक, सिटी ग्रुप है आपकी, DBS है,
SBM है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, HSBC है, ये जितने भी बैंक्स हैं इन सभी का हेड ऑफिस हमारे देश के बाहर है, पर ये अपनी ब्रांचेस हमारे देश में भी खोले हुए हैं और एक बैंक की तरह काम कर रहे हैं RBI की पर्व्यू के अंडर। ऐसे बैंक्स को हम फॉरेन बैंक कहते हैं। हमारे देश में लगभग 44 ऐसे बैंक्स हैं जो आज के समय में फॉरेन बैंक की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्या, RRBs। RRBs बेसिकली क्या होते हैं, रीजनल रूरल बैंक। ये खास तौर पर रूरल एरियाज के लिए बनाए जाते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र में अपनी ब्रांचेस खोलें और वहां के लोगों को जो भी सेवाएं हैं वो प्रदान करें बैंकिंग की, उन्हें लोन दें, उनके खातों को खोलें। बिकॉज हमारे देश में बैंक्स बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि एग्रीकल्चर और रूरल एरिया बहुत बड़े पैमाने पे है, तो उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर एक बैंक बना RRB। 1975 से इनकी शुरुआत की गई। पहले जब आया था तो इसकी शेयर होल्डिंग कुछ ऐसे होती थी कि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्पॉन्सर सरकार मिलकर पैसे लगाएगी, लेकिन 2015 में इनकी अमेंडमेंट की गई। उसके बाद से कहा गया कि केंद्र सरकार और स्पॉन्सर बैंक का 51% का शेयर हमेशा होना चाहिए। शुरू में जब आया था तो शेयर होल्डिंग कुछ इस प्रकार थी, लेकिन 2015 की अमेंडमेंट के बाद बदलाव हुआ। कैसे हम समझेंगे कोई भी बैंक RRB है या नहीं, उसके नाम में हमेशा ग्रामीण शब्द रहेगा। तो जब भी आप लोग किसी बैंक को देखो उसके नाम में ग्रामीण शब्द है, अपने आप समझ जाना कि ये एक ग्रामीण बैंक है। जैसे कि आर्यवर्त ग्रामीण बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, ऐसे जितने भी ग्रामीण बैंक हैं इन सभी को हम लोग ग्रामीण बैंक या RRBs कहते हैं। पूरी तरह से मेट्रो एरियाज में ये कभी नहीं खोले जाते हैं, उन्हीं एरियाज में खोले जाते हैं जहां पे ग्रामीण का कुछ ना कुछ प्रतिशत हो, जैसे 5% ही हो, ये उन्हीं एरियाज में खुलेंगे। ठीक है, तो ये तो बेटा हमने कॉमर्शियल बैंक्स को डिस्कस कर लिया। और आप अगर देखो तो ये सभी बैंक्स हमारे और आपके खाते खोलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक में हमने सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक देखा। तो हमारी शुरुआत हुई शेड्यूल बैंक में। शेड्यूल बैंक में हम पहले कॉमर्शियल बैंक को देख रहे हैं। अब हम अगला कोऑपरेटिव बैंक के बारे में समझेंगे। तो चलो देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक क्या है। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ये मेनली बनाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर की अपलिफ्टमेंट के लिए। एक एग्जांपल से अगर हम समझते हैं, सपोज करिएगा कि मैंने और आपने, हम सब ने मिलकर के एक छोटी सी ग्रुप बनाई कि कैसे हम लोग जीए को और बढ़िया बना ले। हमने ये जो ग्रुप बनाई उसमें थोड़े थोड़े पैसे आपने डाले, थोड़े मैंने डाले, और हमने कहा कि चलो इस पैसे से हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। अब हमने एक कम्युनिटी बना ली है जहाँ पे हम लोग कल्चरल या जिस बेसिस पे बना रहे हैं उसको हम सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसे लगा रहे हैं। हमने कहा कि देखो सरकार का एक अधिनियम है, उसमें अगर हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो हमें उसके फायदे भी मिलेंगे। पहले हम अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जाके रजिस्टर किए। उसके बाद से हमने RBI से बैंकिंग का लाइसेंस लिया। हमने बैंकिंग का लाइसेंस जरूर लिया, लेकिन हमारा आज भी मूल मकसद है कि अपनी कम्युनिटी की रक्षा करें और अपनी कम्युनिटी का वेलफेयर करें। कोऑपरेटिव बैंक्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह से शुरू होते हैं और इनका मूल मंत्र होता है कि अपनी वेलफेयर करो, कम्युनिटी लेवल पे वेलफेयर करो। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं वही, अब जैसे हमने और आपने मिलकर पैसे लगाए, हम में से ही कोई इसमें से लोन ले लेगा, हम ही लोग इसमें डिपॉजिट करेंगे, तो जो इसके मेंबर होते हैं वही इसके कस्टमर्स भी होते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन होता है कि फार्मर्स को ये लोग क्रेडिट प्रोवाइड करें। अर्बन और रूरल लेवल पे ये लोग ज्यादा काम करते हैं। एग्जाम्पल सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। ठीक है, इसके टाइप में अर्बन और रूरल होते हैं, वो हम लोग एक चैप्टर में अभी करेंगे। तो ये हो गए। अब ये हमने क्या पढ़ा, शेड्यूल बैंक। शेड्यूल का हमने एक पार्ट पढ़ा कॉमर्शियल, फिर हमने पढ़ा कोऑपरेटिव, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो लेट अस हैव अ लुक अबाउट डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जो हमसे और आपसे डील नहीं करते हैं, ये डील करते हैं बाकी बैंक से और उनके माध्यम से किसी एक सेक्टर की डेवलपमेंट कराते हैं। जैसे आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा, सिडबी का नाम सुना होगा, एक्जिम का सुना होगा, NHB का सुना होगा, नाफिड का सुना होगा। ये सभी के सभी डेवलपमेंट बैंक है और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी एक सेक्टर की डेवलपमेंट को कराना। जैसे नाबार्ड है, एग्रीकल्चर और रूरल को डेवलप कराता है। NHB है, हाउसिंग को डेवलप कराता है। एक्जिम ट्रेड को करता है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज को, नाफिड इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये क्या करते हैं, ये लोग लोन लेते हैं, मार्केट में बॉन्ड बेचते हैं, उन पैसों को किसी कॉमर्शियल बैंक को देते हैं। कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से वो पैसे जनता तक आते हैं। ये अपने अपने सेक्टर्स की स्पेसिफिक डेवलपमेंट करते हैं, हमारे और आपके कभी भी खाते नहीं खोलते हैं। तो ये हो गए। ठीक है, अगर अब हम लोग एक बारी पार्ट करके समझना चाहें तो याद रखिएगा इनका पार्ट कुछ ऐसे होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, सबसे पहले हमारी शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। शेड्यूल के साथ में और क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड। ठीक है, शेड्यूल में बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया, शेड्यूल में हमने पढ़ा कि इसके फर्दर 3 पार्ट्स हमने देख लिए। एक हो गया जहां हमने देखा कॉमर्शियल, दूसरा हो गया जहां हमने देखा कोऑपरेटिव,
और तीसरा हो गया जहां हमने देखा डेवलपमेंट। कॉमर्शियल में बेटा जो हमने फर्दर देखा, ये देखा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन एंड आरआरबीज। ठीक है, तो ये कुछ एक छोटी सी बातचीत हो गई हमारी रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ बैंक्स। आई होप आपको अच्छा लगा हो। नॉन स्केड्यूल में रूरल को कुछ स्टेट लेवल के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कुछ रूरल होते हैं और एलएबीज होते हैं। ये हमारे एग्जामिनेशन में एलएबीज से क्वेश्चन आते हैं, बहुत नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में यहाँ से कवर्ड होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव में हमने क्या क्या देख लिया? कोऑपरेटिव में हमने देख लिया अर्बन एंड रूरल। इसकी डिस्कशन हम कोऑपरेटिव बैंक के चैप्टर में करेंगे। डेवलपमेंट में हमने क्या देखा? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक्जिम, एनएचपी, सिडबी एंड नाफेड। ओके, सो आई होप आप लोग का सेशन पसंद आया हो। नाउ क्वेश्चंस देख लीजिए आज के क्या क्या हैं हमारे पास में। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, इनमें से कौन सा एक बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई या कोटक महिंद्रा। असर्शन रीजनिंग का सवाल है, पब्लिक सेक्टर बैंक ओन करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट होल्ड करती है 50% से ज्यादा। बोथ ए एंड ए आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड ए आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक डेवलपमेंट बैंक का फंक्शन नहीं होता है? गिविंग लॉन्ग टर्म लोन, एक्सेप्टिंग सेविंग डिपॉजिट, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सपोर्टिंग हाउसिंग फाइनेंस। रीजनल रूरल बैंक को कौन कौन इनिशियली जॉइंटली ओन करता था? आरबीआई, नाबार्ड, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई ओनली, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर बैंक। एंड कौन सी इसमें से एक शेड्यूल बैंक है? लोकल एरिया बैंक, कोई भी बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपने देख लिए, हमने साथ में कुछ क्वेश्चंस को भी देख लिए। अब अगर आप हमारे साथ में मिलकर तैयारी करना चाहते हो हमारी पेड क्लासेस में, तो आप हमें हमारे बैंक महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। ये महापैक 1 ईयर 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, जितने भी टाइम का लेते हो उतने टाइम तक हमारी तरफ से जितने भी कोर्सेज आएंगे आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ प्री मेंस इंटरव्यू और जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स हैं सबकी तैयारी कराई जाती है। एक बारी अगर लेते हो 1 ईयर या 2 ईयर तो उतनी पेमेंट करोगे, फिर उतने टाइम के लिए सभी कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लेकिन 1 टाइम आपको पेमेंट करनी होगी। नाउ हैव अ गुड डे हेड। आपको आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास में जरूर बने रहिएगा, मॉर्निंग जो 6:45 AM होती है। नाउ टेक केयर, लव यू एंड बाय।